हेलो दोस्तों, आज हम इक्विवेलेंस क्लास के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको नोट्स बनाने हैं और पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको एक सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5। आपने एक रिलेशन डिराइव करा। ये रिलेशन रोस्टर फॉर्म में आपको रिलेशन दे रखा है। रिलेशन के सभी एलिमेंट्स 1 1 2 2 3 3 ये सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं। अब आप इस रिलेशन को चेक करोगे कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि गिवन रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा तो इक्विवेलेंस क्लास नहीं निकाल पाओगे। तो इक्विवेलेंस क्लास के अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे सेट के ही एलिमेंट्स होंगे। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालना हो, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 निकालना हो, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 निकालना हो, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 निकालना हो, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 निकालना हो, सभी निकल सकते हैं। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 2 3 4 5। इक्विवेलेंस क्लास को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये बॉक्स बनाया, इसके अंदर 1। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x इज डिनोटेड बाय, इसे मॉडुलस ऑफ x बोलते हैं और बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, इस मोड से कंफ्यूज मत होना, ये मोड x वाला डब्बा। तो इक्विवेलेंस क्लास जैसे हमें सेट ए दे रखा है, हमने रिलेशन डिफाइन किया, ए से ए पे रिलेशन आपका जा रहा है, ये रिलेशन आपको गिवन है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 2 3 4 5 अभी निकालेंगे। इससे पहले हमें चेक करना है कि गिवन रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं। अगर रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं होगा तो इक्विवेलेंस क्लास नहीं निकल सकता। ठीक है, तो हमें चेक करा तो ये सिमेट्रिक है या नहीं, रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा ए रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। सेट के अंदर देखिए 1 2 3 4 5, तो 1 का ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? 1 1 रिलेशन में है। 2 का ऑर्डर पेयर 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, ये सारे रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो आपका रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव हो गया। अब देखिए सिमेट्रिक चेक करना है। ए कोमा बी अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो बी कोमा ए भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। अगर आपने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना नहीं सीखा तो उससे पहले वाली वीडियो देखिए, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास को अच्छे से समझ पाओगे। तो उससे पहले वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अब सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए जैसे 1 2 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो 2 1 भी है आपका। ठीक है, इसका ए भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो चेक करना है बी ए रिलेशन से बिलोंग कर रहा होगा, तो ये मतलब सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। तो 1 2 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो 2 2 1 देखा, हाँ भाई। ऐसी 5 4 है तो 4 5 भी है, तो आपका रिलेशन क्या हो गया? सिमेट्रिक भी हो गया। अब तीसरा ट्रांजिटिव चेक करना है। ट्रांजिटिव में डबलेट को हमें देखना नहीं पड़ता, 1 2 1 1 2 2 3 3 4 4 5 4 5 5, इनको नहीं देखना। अब ये देखिए 1 2 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट ए बी एंड बी सी रिलेशन से बिलोंग करेगा, तब जाके एसी को चेक करेंगे। 2 1 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो अब क्या चेक करना है? एसी क्या है? 1 1 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। एसी 5 4, तो हमने देखा ए बी बी सी। 4 5 भी कर रहा है तो 5 5 देखिए रिलेशन में है, तो आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्यों है? क्योंकि ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। अब यहाँ पे आपने इक्विवेलेंस रिलेशन चेक कर लिया, उसके बाद आपको इक्विवेलेंस क्लास निकालना है। सेट के सभी एलिमेंट का निकाल सकते हो, पेपर में दिया जाएगा। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालिए तो आप निकाल लोगे, 2 निकालना है फिर भी निकाल लोगे, 5, किसी का भी सेट के सारे एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकल सकता है। तो सेट को हम करली ब्रैकेट में डिनोट करते हैं। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 कैसे निकलेगा? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 बोलूं या ऐसे एलिमेंट जो कि 1 से रिलेट कर रहे हैं, ऐसे एलिमेंट जो कि 1 से रिलेट कर रहे हैं। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? सबसेट ऑफ द गिवन सेट ए। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 में देखिए 1 2 आ रहा है तो सबसेट 1 के अंदर एलिमेंट है तो ये सबसेट हो गया ना। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इज सबसेट ऑफ गिवन सेट ए, क्योंकि ए के ही एलिमेंट ए के अंदर भी 1 2 है और इक्विवेलेंस क्लास के अंदर भी 1 2 एलिमेंट है। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x कैसे निकलेगा? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x इज इक्वल टू ए सच दैट ए बिलोंग करेगा गिवन सेट ए से एंड x कोमा ए रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। x कोमा ए रिलेशन से मतलब यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 डाल रहे हो तो यहाँ पे क्या करेगा तुम्हारा 1 कोमा ए रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। अब हमें क्या चेक करना है? ऐसे ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर ढूंढने हैं जिसका पहला एलिमेंट 1 हो और दूसरा एलिमेंट निकालेंगे। यही मेरा ए है। ए की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? देखिए ये रहा 1 1, 1 के साथ 1 रिलेट कर रहा है तो मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर ये पहला एलिमेंट 1 आ गया, सेकंड एलिमेंट ए की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई। ए की और क्या क्या वैल्यू? 1 और किसी के साथ रिलेट कर रहा है 1 2, तो ए की वैल्यू 2 आ गई। तो 1 और 2 हमारे एलिमेंट हो गए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 के। अगर आपने बोला कि 1 ए से रिलेट कर रहा है, आपने 1 का रिलेशन ए से दिखाया, इसका उल्टा बोल दो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x को मैं ये भी लिख सकता हूँ ए सच दैट ए बिलोंग टू सेट ए सेट ए से बिलोंग करेगा। ए कोमा एक्स रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। ए कोमा एक्स क्या मतलब? ए कोमा 1 रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। इससे भी आंसर यही आएगा। हम ए कोमा 1 को चेक करेंगे कि रिलेशन में है नहीं, तो सेकंड एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट रिलेशन में चेक करेंगे। ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट 1 होना चाहिए। जो पहला एलिमेंट होगा ए, ये हम चेक करेंगे कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं। तो देखिए सेकंड एलिमेंट 1 है, इसका 1 के साथ पहला एलिमेंट 1 है तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई। और क्या हो सकती है? सेकंड एलिमेंट 1 और किसी का है, हाँ देखिए 2 1, तो सेकंड एलिमेंट इसका 1 है तो इसका
फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है 2 भी हो सकती है, तो ए की वैल्यू 1 2 हो गई, तो 1 2 फिर भी आ रहा है, किसी भी तरीके से कर लिए 1 रिलेटेड टू ए या ए रिलेटेड टू 1, तो ए की जो वैल्यू आएगी हम रिलेशन की मदद से निकाल देंगे। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 निकालिए। 2 किस किस से रिलेट कर रहा है, किसी एक तरीके से चलते हैं। 2 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, 2 का रिलेशन ए से, तो ए की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, तो फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर में देखिए 2, सेकंड एलिमेंट मेरा इक्विवेलेंस क्लास का एलिमेंट हो जाएगा, तो पहला 2 आ गया, और देखिए 3 3 नहीं होगा, 2 से और शुरू हो रहा है, 2 1, सेकंड एलिमेंट क्या है 1, ये भी इक्विवेलेंस क्लास के अंदर आ गया, तो 2 1 इस इक्विवेलेंस क्लास 2 के एलिमेंट हो गए। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 निकालना है, 3 किससे रिलेट कर रहा है, 3 किससे रिलेशन की मदद से निकालेंगे। रिलेशन में देखिए पहले एलिमेंट 3 होना चाहिए, दूसरा ए, और ए की वैल्यू ही हम निकाल रहे हैं। ऑर्डर पेयर के अंदर ए की वैल्यू क्या होगी, ऑर्डर पेयर देखिए 3 तो सेकंड एलिमेंट क्या हो गया 3 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो मेरा इक्विवेलेंस क्लास का एलिमेंट क्या हो गया सिर्फ 3 हो गया, और बाकी कोई एलिमेंट 3 से शुरू हो रहा है, तो सेकंड एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का, यही मेरा इक्विवेलेंस क्लास का एलिमेंट हो जाएगा। 3 और कोई है नहीं है भाई, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 के अंदर सिर्फ 3 आया। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 देखिए, तो 4 रिलेट कर रहा हो ए से, ठीक है, तो 4 ए रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। अब 4 पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर का 4 होना चाहिए, और ए की वैल्यू हमें निकालनी है, रिलेशन में चेक करेंगे 4 सेकंड एलिमेंट क्या है इस ऑर्डर पेयर का, 4 के साथ क्या रिलेट कर रहा है 4 रिलेट कर रहा है, तो इस मेरे इक्विवेलेंस क्लास के अंदर 4 आ गया, कोमा, और 4 से शुरू हो रहा है कोई ऑर्डर पेयर, यहाँ पे शुरू हो रहा है, सेकंड एलिमेंट क्या है 5, तो 5 भी मेरा इक्विवेलेंस क्लास के अंदर आ गया, 5 भी मेरा इक्विवेलेंस क्लास के अंदर आ गया, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 मैंने निकाल लिया, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 निकाल लिया। ऐसे एलिमेंट ऑर्डर पेयर के जो कि 5 से रिलेट कर रहे हैं, 5 से रिलेट 5 का रिलेशन ए से, मतलब 5 ए रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, तो ए की वैल्यू हमें देखनी है, ऑर्डर पेयर में चेक करेंगे। ऐसा ऑर्डर पेयर जो कि 5 से शुरू हो, जो सेकंड एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का, यही मेरा इक्विवेलेंस क्लास होगा 5 का। ऐसे एलिमेंट जो कि 5 से रिलेट कर रहे हो, कौन कौन से कर रहे हैं 5 से शुरू होने वाले, देखिए 5 से पहला एलिमेंट 5 है, तो 5 किससे रिलेट कर रहा है 5 से कर रहा है, तो पहला एलिमेंट आपके इक्विवेलेंस क्लास का 5 हो गया, और दूसरा एलिमेंट देखिए 5 और कोई शुरू हो रहा है 5 से, सेकंड एलिमेंट इसका 4 है, 5 तो ये 4 हो गया, 5 क्या हो गया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 2 3 4 5 निकाल लिया हमने। अब देखिए यहाँ तक आपको बात समझ आ गई, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 और 2 बराबर हो गए। इक्विवेलेंस क्लास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालना, तो 1 इज रिलेटेड टू ए, ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 सेम आ रहा है, तो यहाँ पे यही लिखा है आर मस्ट बी इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए कैन बी फाइंड आउट, सभी एलिमेंट 1 2 3 4 5 सबका निकाल लिया। एनी टू इक्विवेलेंस क्लास आर आइदर आइडेंटिकल और डिस्जॉइंट, कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लास लीजिए, जैसे 1 और 2 का इक्विवेलेंस क्लास क्या है बिल्कुल बराबर आ रहा है, 1 का इक्विवेलेंस क्लास 2 के बराबर आ रहा है ना, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 और 2 बराबर आइडेंटिकल होंगे डिसजॉइंट। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 और 4 देखिए डिसजॉइंट है, क्योंकि 3 का इंटरसेक्शन इससे करोगे तो क्या आएगा 5 आएगा, मतलब डिसजॉइंट है। किसी भी दो इक्विवेलेंस क्लास का इंटरसेक्शन करोगे तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, या दोनों ही सेम होंगे, आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। जैसे 1 का इक्विवेलेंस क्लास 2 के इक्विवेलेंस क्लास के बराबर है, क्योंकि दोनों के एलिमेंट क्या है 1 2 ही है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 और 4 क्या है डिसजॉइंट है, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन 5 आ रहा है। ऐसी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 और 5 भी बिल्कुल बराबर है, तो आइदर आइडेंटिकल होंगे या डिसजॉइंट, ऐसा नहीं है कोई एक एलिमेंट सिर्फ कॉमन आ रहा है। अब देखो, अब इस इक्विवेलेंस क्लास जैसे 1 2 ले लिया, 1 2 3 4 5, यहाँ पे सेट के सारे एलिमेंट एक साथ है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 इसे पार्टीशन 1 कर दिया, ये पार्टीशन 2 में 3 आ गया, पार्टीशन 3 में 4 5, ये तीनों क्या है बिल्कुल अलग है। यहाँ पे सारे एक साथ थे, मिलजुल के रह रहे थे, यहाँ पे बंटवारा हो गया, 3 पार्टीशन निकल गया, P1 P2 P3, इन तीनों का यूनियन करोगे तो सेट का एलिमेंट आ जाएगा। P1 का यूनियन P2 से, P2 का यूनियन P3 से, इन तीनों का यूनियन करा तो फिर से क्या आ गया आपका सेट A आ गया, तो ठीक है, तीनों पार्टीशन के यूनियन करते हैं तो A आ जाएगा, लेकिन तीनों का जब इंटरसेक्शन करोगे P1 इंटरसेक्शन P2 इंटरसेक्शन P3, तो आपका 5 आ जाएगा, कुछ कॉमन नहीं आएगा, इसलिए ठीक है ए सेट से मैंने 3 पार्टीशन बना दिए। अब तीनों पार्टीशन से अगर आपको फिर से आपका इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना हो, तो 3 पार्टीशन अभी आपने देखा P1 P2 P3, 1 2 ये आपका 3 है और 4 5 है। अब फिर से आपको रिलेशन डिराइव करना है, मैंने 3 पार्टीशन दे दिए, तीनों डिसजॉइंट है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, आप इसका यूनियन करोगे तो आपका सेट ए आ जाएगा, जिससे आपने रिलेशन डिराइव किया था। अब रिलेशन डिराइव करना है इन पार्टीशन से, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, 1 2 का 1 2 से क्रॉस प्रोडक्ट करिए, 3 का क्रॉस प्रोडक्ट 3 से कर दीजिए, और 4 5 का क्रॉस प्रोडक्ट 4 5 से करिए। तो 1 2 का क्रॉस प्रोडक्ट 1 से करोगे तो क्या एलिमेंट आएगा 1 1 1 2, ठीक है, 2 1 2 2, ये 4 एलिमेंट आ गए। 3 का 3 से करोगे तो क्या आएगा 3 3 आएगा,
4 5 का 4 5 से करोगे तो क्या आएगा 4,4 4,5। दूसरा 5,4 5,5। कितने एलिमेंट आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे देखिए रिलेशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और पार्टीशन से मैंने जो रिलेशन डिराइव करा बिल्कुल इस रिलेशन के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टीशन से हम रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। तो आपको इक्विवेलेंस क्लास अच्छे से समझ आ गया। तो यही एंड में लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ ऑल पार्टीशन विल फॉर्म द सेट ए। सभी का कलेक्शन करोगे तो सेट ए बन जाएगा। एंड सेट ए विल डिवाइड इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट पी। सेट ए किस में डिवाइड हो रहा है, म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट। इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन आ रहा है, डिसजॉइंट है। P1 इंटरसेक्शन P2 फाई आ रहा है, P2 इंटरसेक्शन P3 फाई आ रहा है। तीनों का भी इंटरसेक्शन कर लो फिर भी फाई आ रहा है। इस कॉल दी पार्टीशन और सब डिवीजन ऑफ एक्स। सब डिवीजन ऑफ यहाँ पे क्या है, एक्स की जगह ए। सब डिवीजन ऑफ ए हो गया। ए सेट को हमने डिवाइड कर दिया पार्टीशन में P1 P2 P3। तो हमारा इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, सबसेट होता है। जो सेट के अंदर एलिमेंट होंगे इसी से हम कुछ उठाते हैं और इनके बीच में कुछ रिलेशन नहीं होता। P1 पार्टीशन P2 से रिलेट नहीं करेगा, P2 पार्टीशन P3 से रिलेट नहीं करेगा, P1 P3 से रिलेट करेगा। यहाँ पे 3 पार्टीशन बने। अगर आपका सेट बड़ा होता, रिलेशन ज्यादा आते, तो यहाँ पे 3 से ज्यादा भी बन सकते हैं। तो ठीक है, तो ये आपको इक्विवेलेंस क्लास अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं जिस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 की जगह दूसरी तरीके से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइंड ऑल द एलिमेंट व्हिच इज रिलेटेड टू 1। इसका मतलब आपको समझना है कि यू नीड टू फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। और इक्विवेलेंस क्लास सबसेट होता है गिवन सेट ए का, जिस सेट पे आप रिलेशन निकाल रहे हो। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको सेट ए दे रखा है, x बिलोंग टू z सच दैट सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे 0 से 12 तक। 0 1 2 3 डॉट डॉट 12 तक सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, रिलेशन क्या है ए बी। अब रिलेशन हमने किस में निकाला, ऑन सेट ए। रिलेशन ऑन सेट ए, रिलेशन क्या जा रहा है आपका ए से ए पे जा रहा है। ऑर्डर्ड पेयर ए बी दे रखा है सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी करोगे तो मल्टीपल ऑफ 4 होगा, मतलब 4 के टेबल में आएगा। जैसे 4 का मल्टीपल क्या होता है, 4 का मल्टीपल 4 खुद होता है, 8 होता है, 12 होता है, 16 होता है। तो ए माइनस बी की वैल्यू समथिंग आएगी 40, 8 12 16 कुछ भी आ सकती है। फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। देखो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 बोला है, दूसरे लैंग्वेज में बोल दी ऑल द एलिमेंट फाइंड करो जो कि 1 से रिलेट है। हम इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 1 2 3 4 किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जितने मैक्स। तो हमने सेट ए लिखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पे ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमें रिलेशन दे रखा है, रिलेशन हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। अब पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे रिलेशन बना पाऊँ। इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ आपको 1 निकालना है सिंबल। इसका मतलब क्या, एज रिलेटेड टू 1। कोई एक 1 इज रिलेटेड टू ए लिखो या एज रिलेटेड टू 1, दोनों से आंसर सेम आएगा। पीछे करके दिखाया। इसका मतलब क्या, ऑर्डर्ड पेयर एज रिलेटेड टू 1, एज रिलेटेड टू बी लिखा था तो ऑर्डर्ड पेयर ए माइनस बी से मल्टीपल ऑफ 4। अब एज रिलेटेड टू 1 लिखा तो ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा 1, एज रिलेटेड टू बी होगा तो ऑर्डर्ड पेयर एज रिलेटेड टू 1 है तो ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा 1 बिलोंग टू रिलेशन। रिलेशन से बिलोंग करेगा। ए कोमा 1 अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो मॉडुलस यहाँ पे ए कोमा बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो मॉडुलस ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो यहाँ पे मॉडुलस ए माइनस 1, बी की जगह सिर्फ 1 रख दिया। ए कोमा 1 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो ए माइनस 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। अब ए माइनस 1 अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तो 4 के टेबल से डिवाइड होगा। अब डिवाइड होगा तो देखिए मॉडुलस ऑफ ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 तो कुछ कांस्टेंट आएगा। जैसे 8 है, 8 4 से डिवाइड हो रहा है तो 8 को 4 से डिवाइड किया तो 2 आता है। ऐसे m मैंने ले लिया, कोई इंटीजर आएगा, m बिलोंग टू इंटीजर। तो मॉडुलस ऑफ a माइनस 1 की वैल्यू 4m के बराबर आ गई। क्योंकि यहाँ पे आप सेट रोस्टर फॉर्म में निकालना मुश्किल है, बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे और टाइम भी बहुत लगेगा, इसलिए हमें ऐसे करना पड़ेगा। मॉडुलस ऑफ a माइनस 1 की वैल्यू 4m के बराबर हो गई। अब हम मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस का साइन दोनों आता है। मोड हटाओगे, मॉडुलस ऑफ a माइनस 1 की वैल्यू क्या है 4m, मोड हटाओगे तो प्लस माइनस 4m दोनों आ सकता है। लेकिन यहाँ पे हम माइनस वाला क्यों नहीं लेंगे, अगर माइनस वाला लोगे क्योंकि सेट के एलिमेंट क्या है, इक्विवेलेंस क्लास क्या आएंगे 0 से 12 के बीच में सारे एलिमेंट होंगे, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास सबसेट होता है गिवन सेट ए का जिसपे आपने रिलेशन डिराइव किया है। तो यहाँ पे हम माइनस वाले को नेग्लेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे, माइनस वाले को नहीं लेंगे। तो ये माइनस 1 की वैल्यू प्लस 4m, m की वैल्यू क्या डालेंगे, m की वैल्यू माइनस 1 डालेंगे तो माइनस 4। देखो m की वैल्यू अगर माइनस 1, m की वैल्यू 0 डालोगे, 1 डालोगे, 2 डालोगे, 3 डालोगे, 4 डालोगे, 5 कुछ भी डाल सकते हो, माइनस 1 माइनस 2 माइनस। लेकिन माइनस 1 आपने डाल दिया तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस 1 m की जगह डाल दिया। ठीक है, ये माइनस 1 की वैल्यू क्या हो गई माइनस 4, तो माइनस 4 प्लस 1, ए की वैल्यू माइनस 3। लेकिन अब ए की वैल्यू माइनस 3 आ गई।
ठीक है, ए की वैल्यू -3 अगर आ गई तो यहाँ पे -3 तो सेट ए में है ही नहीं, इसलिए हम m की वैल्यू माइनस नहीं डालेंगे। m की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, m की वैल्यू हम यहाँ पे m की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 4 इंटू 0 0 आएगा। m की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 4 1 जा 4, m की वैल्यू 2 पुट करेंगे 4 2 जा 8, m की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 12। लेकिन a -1 की वैल्यू 12 डालेंगे तो a की वैल्यू 13 भी बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए 12 भी m की जगह 4m की वैल्यू 12 भी नहीं आएगी। ठीक है, ये 4m की वैल्यू है 0 4 8 12। तो a -1 की वैल्यू 0 के बराबर रखा तो a की वैल्यू 1 आई, a -1 की वैल्यू 4 के बराबर रखा तो a की वैल्यू 5, a -1 की वैल्यू 8 के बराबर रखा तो a की वैल्यू 9 आई, a -1 की वैल्यू 12 के बराबर 13, लेकिन 13 मेरा सेट a से बिलोंग नहीं करा। ये सारे क्या इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकाल रहा हूँ। ठीक है, a इज रिलेटेड टू 1, ये सारे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x क्या था, x इज रिलेटेड टू 1, यहाँ पे मैंने a ले लिया, a भी एलिमेंट क्या है, सेट a का ही है। ठीक है, a, 1 बिलोंग टू रिलेशन, और ये a किससे बिलोंग करेगा, मेरा a मेरा बिलोंग कर रहा है सेट a से। इक्विवेलेंस क्लास क्योंकि सबसेट होता है गिवन सेट a का। की वैल्यू आपकी क्या क्या आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई, 5 आ गई, 9 आ गई, 13 नहीं आ सकती a की वैल्यू। ठीक है, ये इक्विवेलेंस क्लास है 1 का। तो 1 5 9 13, इसका मतलब क्या समझते हो, आपने ऑर्डर्ड पेयर क्या लिया था, a रिलेटेड टू 1, a, 1, a की क्या क्या वैल्यू है 1, 1, a की जगह 1 डाल दिया, और दूसरा क्या a की वैल्यू 5, 1 हो गई। ठीक है, सेकंड एलिमेंट सब में सेम है, तीसरा आ गया 9, 1 और चौथा आया 13, 1। अब देखिए ये रिलेशन से ये सारे एलिमेंट क्यों बिलोंग करे, a माइनस बी करो, 1 - 1 0, 0 मल्टीपल ऑफ 4 होता है। ठीक है, 5 - 1 4, 4 इज ए मल्टीपल ऑफ 4 होता है, 9 - 1 8, 8 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, 13 - 1 12, 13 हमें लेना नहीं है क्योंकि 13 मेरा सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, तो a की वैल्यू 13 नहीं हो सकती। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 में क्या आ गया 1 5 9, ऐसे ये मुझे निकालना था, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकाल दिया, या बोलो दूसरे लैंग्वेज में ऑल द एलिमेंट व्हिच इज रिलेटेड टू 1। सेकंड रिलेशन, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट, इसमें रिलेशन डिफाइन कर रखा है, सेट ए पे ही आपका रिलेशन डिफाइंड है। ठीक है, सेट ए है, इसी का सेकंड पार्ट है, रिलेशन है ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए की वैल्यू बी के बराबर है। अब ए की वैल्यू बी के बराबर क्या हो सकती है, ए की वैल्यू 1 डालोगे तो बी की वैल्यू भी बनाएगी, तो ऑर्डर्ड पेयर 1 1 आ गया, 2 डालोगे तो सारे डेपलेट आ जाएंगे, 2 आ जाएगी, 3 डालोगे 3 की वैल्यू 3 के बराबर, 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12, सारे एलिमेंट आ गए आपके ऑर्डर्ड पेयर के। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालना है, ऐसे एलिमेंट सिर्फ जो 1 से रिलेट कर रहे हो, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ मुझे 1 निकालना है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकाल दिया, सारे एलिमेंट निकालने सिर्फ से सेम इसी मेथड से, a इज रिलेटेड टू 1, a से कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर a, 1 रिलेट करेगा, तो एक ही जगह क्या आ सकती है, सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर आ सकते हैं 1, 1, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट देखा 1 हो गया, वही यही मेरा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 हो गया। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 में क्या आएगा, सिर्फ हमारा एक एलिमेंट 1 आएगा, क्योंकि a इज इक्वल टू b, मतलब 1, 1 ही आ पाएगा, बाकी क्योंकि डबलेट बिलोंग कर रहे हैं इसमें, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 को मैंने निकाल लिया। क्वेश्चन देखिए, r इज रिलेशन ऑन z, तो r आपका रिलेशन क्या है, z पे डिफाइन है, तो r आपका रिलेशन है z से z पे जा रहा है। r इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर x y सच दैट x माइनस y इज डिविजिबल बाय 2, x माइनस y किससे डिवाइड हो रहा है 2 से। फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, आपको इक्विवेलेंस क्लास 1 का निकालना है, तो यहाँ पे आप इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 को कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या होगा, ऐसी एक ही वैल्यू, ये ऑर्डर्ड पेयर a इज रिलेटेड टू 1, a इज रिलेटेड टू 1 क्या मतलब है, यहाँ पे x इज रिलेटेड टू y कब होगा, जब x माइनस y डिविजिबल बाय 2, तो a इज रिलेटेड टू 1 क्या होगा, a, 1 इज रिलेटेड टू r, रिलेटेड टू रिलेशन, इसका मतलब क्या है a माइनस 1, यहाँ पे a रख दिया, बस यहाँ पे a रख दिया x की जगह और y की जगह 1 रख दिया, a इज रिलेटेड टू 1, इसका मतलब a, 1 बिलोंग टू रिलेशन, a, 1 रिलेशन से कब बिलोंग कर रहा है, जब a माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 2, a माइनस 1 डिविजिबल बाय 2 का मतलब क्या होगा, a माइनस 1 2 से कब डिवाइड होगा, तो कुछ वैल्यू आएगी, जैसे मान लो यहाँ पे हमने माना m, तो a माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई 2m, 2m आ गई, तो m की वैल्यू पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, सिंपल, यहाँ पे प्लस 2m रहने दीजिए, m की वैल्यू पॉजिटिव लोगे, m की वैल्यू अगर आपने 0 ली तो m की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, m की वैल्यू 0 लोगे, अब देखिए m की वैल्यू आपने 0 ली, पुट m इज इक्वल टू 0, तो a माइनस 1 की वैल्यू क्या हो गई 2 इंटू 0, 0 हो गई, a माइनस 1 की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, m की जगह आप 1 पुट करोगे, m की जगह जब अगर आप 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, a माइनस 1 इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3 आ गई, माइनस 2 पुट करोगे, अगर a की वैल्यू m की जगह अगर माइनस 2 पुट करोगे, माइनस 2 भी पुट कर सकते हो ना, m पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, m की जगह पॉजिटिव इंटीजर डालोगे तो यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, अगर नेगेटिव इंटीजर m की जगह अगर -1 डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, यहाँ पे -2, ये -1 इधर आके प्लस में हो जाएगा, -2 प्लस 1 -1 आ गई, तो a की वैल्यू प्लस -1 हो गई, ऐसी प्लस -3 हो जाएगी, प्लस -5 हो जाएगी, ठीक है, प्लस -7 हो जाएगी, सारे ऑड नंबर आ जाएंगे। अब देखिए
एक ही जगह 1 आया है, ठीक है। 1,1 आपके रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। 1 - 1 इज इक्वल टू 0, 0 इज ए डिविजिबल बाई 2। ऐसे ही -1 डालोगे, -1, -1, देखियो इन दोनों को सेपरेट करोगे, -1 -1 क्या हो गया, -2, -2 डिविजिबल बाई 2, ठीक है। ऐसी +3 -3, +3 करिए, 3 -1, एक ही जगह 3 डाला, क्योंकि +3 एक ही वैल्यू हमने निकाल रहे हैं ना, जो भी डिविजिबल बाई 2 है, जो कि इससे रिलेट कर रहा है 1 से। ऑर्डर्ड पेयर हमने देखा x, y, इसमें हमारा सेकंड एलिमेंट 1 होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं इस मेथड से। a - 1 की वैल्यू +2m के बराबर, m की वैल्यू हमने 0, 1, 2, 3 कुछ भी डाल सकते हैं। इधर -1, -2, -3, -4 कुछ भी डालेंगे तो इसमें +-1 आ रही है, +-3 आ रही है, +-5 इवन नंबर कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि m की वैल्यू अगर मान लो 7 डाल दी आपने, m की वैल्यू 7 डाल दी, तो a - 1 इज इक्वल टू 14, a की वैल्यू 15, फिर भी ऑड नंबर आ रही है। अब देखो -7 डाल दी तो -14 + 1 -13 आ जाएगी, और -8 डालोगे तो क्या आएगी, -16 + 1 -15 आ जाएगी। तो ऐसे सारे ऑड नंबर आएंगे, +-1 +-3 +-5 +-7 +-9, ठीक है। दोनों सारे नंबर इंक्लूड होते जाएंगे। तो ये क्वेश्चन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 में क्या आ गया, +-1 +-3 +-5 +-7 +-9 +-11, ठीक है, सारे ऑड नंबर आ जाएंगे। अब एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 6 में हमें क्या करना है, ए हमें सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7। रिलेशन दे रखा है ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन। एग्जांपल 6 बहुत इंपॉर्टेंट, ए एंड बी, ए और बी क्या होगा, जो ऑर्डर्ड पेयर है ऑड होंगे या इवन होंगे। मतलब अगर तुमने ऑर्डर पेयर लिया 2,2, जैसे आपने ऑर्डर पेयर लिया 2,2, तो क्या है, दोनों इवन नंबर है तो ये चलेगा, ये रिलेशन से बिलोंग करेगा। 1,1 दोनों ऑड नंबर है, ये रिलेशन। लेकिन 1,2 नहीं लोगे, क्योंकि दोनों ही ऑड होंगे या इवन होंगे, ये आपके रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। समझ गए रिलेशन क्या कह रहा है। सो दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, सबसे पहले हम शो करेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, उसके बाद आगे का पार्ट हमें दे रखा है, उसके बाद शो करना है ऑल द एलिमेंट ऑफ सबसेट 1 3 5 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो इसके सारे एलिमेंट है एक दूसरे से रिलेट क्यों कर रहे हैं, ये हमें शो करना है। एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ सबसेट 2 4 6 आर रिलेटेड है, एंड बट नो एलिमेंट ऑफ सबसेट 1 3 5 7 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सबसेट 2 4 6। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से आपस में रिलेट नहीं कर रहे, ऐसा क्यों, ये हमें बताना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन मैंने शो करना सिखाया था। फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, ऑर्डर्ड पेयर ए को ए रिलेशन से बिलोंग करेगा, रीजन देना पड़ेगा, क्यों कि बोथ ए एंड ए आर आइदर ऑड और इवन, ये ब्रैकेट में रीजन दे दिए। ऑर्डर्ड पेयर क्या देखा, बोथ ए एंड ए, अगर आप एक ही जगह 1 लोगे तो बगल में भी 1 लेना पड़ेगा, 1,1 रिलेशन से बिलोंग करेगा क्योंकि ये दोनों ऑड नंबर है। 2 लोगे, इवन नंबर लिया, 2,2 भी रिलेशन से बिलोंग करेगा क्योंकि दोनों दोनों क्या इवन नंबर है। तो 1,2 नहीं आ पाएगा क्योंकि हमें ए रिलेशन से बिलोंग करवाना है, तो ए रिलेशन से हमेशा बिलोंग करेगा। अगर 3 लोगे तो 3,3 रिलेशन से बिलोंग करेगा क्योंकि दोनों ऑड नंबर है, ऑड लो या इवन दोनों केस में रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, इसलिए देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा है फॉर, दूसरा आप सिमेट्रिक शो करना है फॉर ए बी बिलोंग टू ए बी बिलोंग टू ए में मैंने क्या कर दिया, लेट ए बी बिलोंग टू रिलेशन। अगर ए बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो लिखेंगे बोथ, कंडीशन लिखा बोथ ए बी, बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन, ए और बी क्या होंगे, ऑड होंगे या इवन होंगे। इसी को हम लिख सकते हैं, अगर ए एंड बी आर आइदर, बोथ बी एंड ए आर, ए एंड बी को चेंज कर दिया, बी एंड ए आर आइदर ऑड और इवन। अगर यहाँ पे बी एंड ए आता तो पहले क्या आता, ऑर्डर्ड पेयर बी को ए बिलोंग टू रिलेशन, तो ये लिख दिया बी को ए रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। ये आपने ये वाला चीज लेट किया था तो ये शो कर दिया, बस लिखने कंडीशन को कंडीशन की मदद से किया, कंडीशन लाइक कंडीशन से। यहाँ पे शुरुआत में इसको माना तो ये वाली चीज लिखी, इसी में थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, बी एंड ए एंड बी को बी एंड ए कर दिया, बोथ बी एंड ए, और ये बी एंड ए लिखेंगे तो बी को ए रिलेशन से बिलोंग करेगा, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। फॉर ए बी सी हमारे सेट गिवन सेट ए से बिलोंग कर रहा है, सेट ए बी बिलोंग टू रिलेशन, तो अब लिखेंगे बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन, ठीक है। एंड बी सी बिलोंग टू रिलेशन, बी सी भी आपका रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो बोथ बी एंड सी आर आइदर ऑड और इवन। अब ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन है। अब देखिए ऑर्डर पेयर ए बी अगर आपने लिया 2,2, दोनों इवन नंबर लिए, ये आपका ए है ये बी है। बी सी लोगे, बी सी रिलेशन से बिलोंग कब करेगा, यहाँ पे आपने बी, यहाँ पे फिर से आ जाएगा बी और सी लेना है, कोई सा इवन नंबर ले सकते हो। ऑड नंबर लोगे तो रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, यहाँ पे 1 नहीं ले सकते क्योंकि दोनों ऑर्डर पेयर हमारे ऑड होने चाहिए या इवन नंबर। आपने 8 ले लिया, ये भी रिलेशन से बिलोंग करा, तो एसी देखिए, एसी क्या होगा 2 8, 2 8 भी तो रिलेशन से बिलोंग करेगा ही क्योंकि ये भी इवन नंबर है और 8 भी इवन नंबर है, 2 भी इवन नंबर है, 8 भी इवन नंबर है, तो एसी भी रिलेशन से।
तो यहाँ पे लिख दे बोथ ए एंड सी आर आइदर ऑड और इवन लिख सकते हैं, ठीक है। अप्लाई दैट AC बिलोंग टू रिलेशन, AC रिलेशन से बिलोंग करेगा। जैसे AC ये दोनों चीजें मैंने मानी और यहाँ पे AC को रिलेशन से बिलोंग करवा दिया। देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव, इसलिए R ट्रांजिटिव है, R ट्रांजिटिव है। सिंस R इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, R क्या हो गया हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, R इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद अब आपको क्या शो करना है, सो दैट सबसेट 1 3 5 7। अब देखिए सबसेट 2 4 6 इन दोनों का यूनियन करोगे तो क्या है, सेट ए आ रहा है, मतलब आपकी दो पार्टीशन दे रखे हैं। अब दो पार्टीशन एक दूसरे से लेट नहीं कर रही, यही शो करना 1 3 5 7 1 3 5 7 आपस में, सो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ सबसेट 1 3 5 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर। एक दूसरे से क्यों रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि ऑल आर ऑड नंबर, all the element of the given subset is odd number, therefore 1 3 5 7 is related to each other। और सबसेट 2 4 6 एक दूसरे से क्यों रिलेट कर रहे हैं, बिकॉज ऑल द एलिमेंट आर इवन नंबर। और यही मेरे रिलेशन की कंडीशन है, इन दोनों में किसी भी एलिमेंट को आप उठा लो, जैसे उठा लिया 1 7 1 3 5 7 में से कोई सा भी एलिमेंट आपने 1 7 उठाया, रिलेशन से बिलोंग करेगा क्योंकि दोनों ऑड नंबर है। 1 5 उठा लीजिए, 3 5 उठा लीजिए, ये भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। 2 4 6 में देखिए दोनों ही इवन नंबर है, तो कोई सा भी ऑर्डर पे लीजिए, 4 6 2 4 4 6 ले लिया, 2 6 ले लीजिए, सब में क्या बनेगा 2 2 ले लीजिए, दोनों इवन नंबर है, 4 6 इवन नंबर है, ऑर्डर पेयर हमारे रिलेशन से बिलोंग करेगा। 2 4 ऑर्डर पेयर दोनों इवन नंबर है, रिलेशन से बिलोंग करेगा। 2 6 रिलेशन से बिलोंग करेगा, 2 2 रिलेशन से बिलोंग करेगा क्योंकि दोनों इवन नंबर है, ठीक है। दोनों सबसेट एक दूसरे से रिलेट क्यों नहीं करें, क्योंकि कोई भी एलिमेंट उठाइए, यहां से यहां से 1 उठाया, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सबसेट से उठाया, दूसरा एलिमेंट दूसरे सबसेट से उठाया 4 1 4 हमारे रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए दोनों सबसेट एक दूसरे से रिलेट नहीं कर, कि एक ऑड नंबर है और दूसरा इवन नंबर है। लेकिन हमारे रिलेशन की कंडीशन क्या रखिए, दोनों ही इवन नंबर हो या दोनों ही ऑड नंबर हो, ऑड और इवन नहीं हो सकते, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है, ऑल द एलिमेंट ऑफ द सबसेट 1 3 5 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स आर ऑड नंबर। सारे एलिमेंट्स क्या ऑड नंबर है, एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ सबसेट 2 4 6 आर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स आर इवन नंबर, एंड नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 7 इज रिलेटेड टू 2 4 6। क्यों रिलेटेड नहीं है, एक एग्जांपल देके दिखा दिया, इससे इस सबसेट से 1 निकाला और दूसरे सबसेट से 2 निकाला, तो दोनों रिलेशन से बिलोंग नहीं करेंगे क्योंकि एक ऑड है और दूसरा इवन है। लेकिन हमारे रिलेशन की कंडीशन थी दोनों ही इवन नंबर हो या दोनों ही ऑड नंबर हो, तब जाके रिलेशन से बिलोंग करेगा, इसलिए दोनों सबसेट एक दूसरे से रिलेट नहीं करे। ये हमारे दो पार्टीशन है, इक्विवेलेंस क्लास में पढ़ा था, दो पार्टीशन होते हैं, दोनों का यूनियन कर रहे हो तो हमारा सेट गिवन सेट ए आ जा रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन करो दोनों सबसेट का तो क्या आ रहा है 5 आ रहा है। इससे समझ आ गया, इस टाइप के क्वेश्चन आपके सिलेबस में आता है। देखते रहिए मेरा चैनल डाउटमन, क्योंकि आपके सारे डाउट हमारे हैं। एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू लाइक माई वीडियो and share with your friends and colleagues.